नमस्कार सभी को। आज अवसर पोर्टल के स्टूडेंट और टीचर टैब एलोकेशन पे डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने टैब मैनेजमेंट सिस्टम की ग्रीवियंस कैसे डलती है स्टूडेंट और टीचर्स की, वो आपको बताई थी। आज मैं आपको स्टूडेंट और टीचर का टैब कैसे एलोकेट करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। आपको टैब मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम, ई अधिगम स्टूडेंट टैब एलोकेशन एंड ई अधिगम टीचर टैब एलोकेशन। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट टैब एलोकेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट टैब एलोकेशन देखने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्लास और एसआरएन नंबर। सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ मैंने 10th सेलेक्ट कर ली। अब मुझे एसआरएन नंबर पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये भी ऑप्शनल है, आप गेट स्टूडेंट कर देंगे। गेट स्टूडेंट करने के बाद आपको एक डाटा दिखाई देगा जिसके अंदर सीरियल नंबर मेंशन होगा, स्टूडेंट नेम मेंशन होगा, IMEI नंबर मेंशन होगा और उसका मोबाइल नंबर मेंशन होगा। और उसके साथ ही आपके पास दो चीज़ें होंगी, टेक एक्शन एंड डिवाइस एलोटेड। टेक एक्शन के अंदर आपको फर्दर 5 ऑप्शंस मिलते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए इन सबको। सबसे पहला है सेलेक्ट एक्शन। जब सेलेक्ट एक्शन होता है तो ये एम्प्टी होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट है रीसेट टू एडिट। ये कब करते हैं आप रीसेट टू एडिट? जब सपोज कीजिए आपने किसी को टैब एलोकेट किया और वो गलती से किसी और का IMEI नंबर चढ़ा दिया है, तो आप इस रीसेट टू एडिट को करोगे तो आपका ये ब्लैंक हो जाएगा, ये IMEI नंबर एंड मोबाइल नंबर, तो आप इनको दोबारा से फिल कर सकते हो। तीसरा है रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट। हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी SLC कट जाती है। जब SLC कटती है तो सबसे पहले आपको इस अवसर पोर्टल पे टैब मैनेजमेंट में स्टूडेंट डिवाइस एलोकेशन पे जाकर डिवाइस को रीएलोकेट करना होता है, तो उसके लिए हम रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं जब भी हमारी SLC कटती है। तो सबसे पहले इसे रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो रीसेट हो जाता है, मतलब सारा डाटा ब्लैंक हो जाता है, फिर आपकी MIS पे SLCs कटती हैं। चौथा ऑप्शन है टैब लॉस बाय स्टूडेंट। अब टैब लॉस बाय स्टूडेंट के केस में क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये सारा ब्लैंक हो जाएगा, प्लस आपको इसके साथ एक FIR की भी कॉपी अपलोड करनी है, क्योंकि जब भी टैबलेट लॉस्ट होती है या टैबलेट किसी बच्चे से नहीं प्राप्त की जाती, दोनों केसेस में ही आपको FIR की कॉपी मिलनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, और आप उसको इसमें अपलोड करोगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक टैबलेट लॉस बाय स्टूडेंट पे अगर मैंने सेलेक्ट किया, देखिए चूज़ फाइल आ गया। अब इस चूज़ फाइल में FIR की कॉपी होगी। जैसे ही आप इस पर ओके करोगे तो एक्शन, उसके बाद टेक एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये सारा डाटा एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइस आएगा कि किसी को भी एलोकेट नहीं किया गया है। तो इसी हिसाब से हम किसी भी स्टूडेंट को डिवाइस एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं लास्ट वाला ऑप्शन दिखा देती हूँ, नॉट रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट। कई स्कूल में ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे हमें बच्चे से वो टैब नहीं मिली है, तो उस बच्चे से टैब ना मिलने पे भी एक कंप्लेंट की कॉपी, जिसे FIR ही बोलते हैं, आप उसको इसमें चढ़ाएंगे उसमें और ओके दबाएंगे। ओके दबाने पे टेक एक्शन पे क्लिक करोगे। जब तक आप टेक एक्शन, ये नीला बटन है जो आपका, जब तक टेक एक्शन पे आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका वो जो सारा ये जो डाटा है वो रीसेट नहीं होगा। जैसे ही आप इस नीले बटन को दबाओगे आपके इस हरे बटन में ऐसे आ जाएगा नॉट एलोकेटेड। ऐसे जैसे आपको ये दिख रहा है अंकित का डाटा, इसमें कुछ भी डाटा फिल नहीं किया, मतलब इस बच्चे को हमने कोई भी डिवाइस नहीं दे रखा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट टैब जाते हैं। आपके ये जो हमारे यहाँ बच्चे ये शो हो रहे हैं जिसको हमने टैब एलोकेट नहीं किया हुआ, ये बुनियाद के बच्चे हैं। बुनियाद के बच्चों का जो डाटा है वो उनके ब्लॉक से ही चढ़ेगा, हमें वो स्कूल लेवल पे नहीं चढ़ाना है, हमें उन्हें कोई भी डिवाइस स्कूल लेवल पे एलोकेट नहीं करना है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम देख लेते हैं ई अधिगम टीचर टैब एलोकेशन। अब टीचर टैब एलोकेशन के अंदर क्या होता है, टीचर टैब एलोकेशन में जो आपको एक एक्सेल शीट दिखाई देती है उसमें आपको देखना होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय का जो डिवाइस एलोकेट कर रहे हो वो उसके IMEI नंबर से करोगे या सिर्फ फ़ोन से करोगे। मतलब आपके पास क्या उनका IMEI नंबर है या उनका मोबाइल नंबर है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। हम बोथ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बोथ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे, आप जो जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको टैब्स मिली हैं उनका डाटा आपको अवेलेबल होगा। देखिए जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो IMEI नंबर आपको गिवन है, मोबाइल नंबर आपका आ गया है। ऐड आइडेंटिटी प्रूफ, इनका आइडेंटिटी प्रूफ ऐड नहीं किया गया है। जो आइडेंटिटी प्रूफ ऐड करना है वो आधार कार्ड होता है। तो उसके बाद हरा बटन आ गया है डिवाइस एलोकेट, मतलब इनको हमने, इन टीचर्स को हमने डिवाइस एलोकेट कर रखे हैं। अब कुछ टीचर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें जिनको डिवाइस नहीं दिए हुए, तो इनके जब आपको इनको डिवाइस देना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी IMEI नंबर आपके स्कूल को एलोकेट होंगे वो आपके यहाँ आ
जाएंगे तो ये आप एक विजिबल हो रहा है और इसके अलावा जो भी है आप वो दे सकते हो। फिर जो हमें डिपार्टमेंट से उनके सिम मिले हैं, हम यहाँ पे दूसरे कॉलम में उनका सिम नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। दोनों डालने के बाद हम ऐड आइडेंटिटी प्रूफ पे जब हम जाते हैं तो हमें ऐसे मिलता है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी डालनी है। आप इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम पासपोर्ट डाल सकते हैं। देखिए, हम पासपोर्ट डाल सकते हैं, हम आम लाइसेंस डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन आईडी दे सकते हैं। इसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसी और भी आईडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, राशन कार्ड है, CGHS, ECHS कार्ड है, आधार कार्ड है। तो बेसिकली हमने जो स्कूल लेवल पे किए हैं वो आधार कार्ड पे किए हैं। जब आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो एक ब्लैंक होगा और आपकी ऐसी कीबोर्ड स्क्रीन खुल जाएगी। तो आप इससे आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद इनका आधार नंबर डालने के बाद जब हम सेव आइडेंटिटी करेंगे तो हमारा ये सारा डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे फिर से ग्रीन बटन बन जाएगा डिवाइस एलोटेड का। ऐसे ही हम टीचर्स की जो टैब्स हैं उनको एलोकेट करते हैं। हमें दो ही चीज़ें चाहिए टीचर्स टैब या स्टूडेंट टैब एलोकेशन में, एक उनका IMEI नंबर और एक उनका मोबाइल नंबर और तीसरी एक आइडेंटिटी टीचर्स में। तो ये था स्टूडेंट टैब कैसे एलोकेट करते हैं और टीचर टैब कैसे एलोकेट करते हैं। दोबारा से आपको एक बात बता रही हूँ कि यहाँ से अफसर पोर्टल से अगर आपको कभी भी MIS से SLC कट करनी है तो अफसर पोर्टल से स्टूडेंट टैब एलोकेशन में जाकर उस बच्चे को सेलेक्ट कर कर उसका जो डिवाइस है उसको रीसेट करना पड़ेगा, तभी SLC का ऑप्शन आपके MIS पे ओपन होगा। उम्मीद और आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।